इसका समाधान आला कमान की मुट्ठी में कैद है। ये मुट्ठी खुलेगी तब क्या निकलेगा? सचिन पायलट क्या उप मुख्यमंत्री पद वापस हासिल करेंगे? अब जब नेताओं में मनमुटाव होगा तो कार्यकर्ता कैसे एकजुट होगा? क्या सचिन पायलट राजस्थान के अगले प्रदेशाध्यक्ष होने वाले हैं? लेकिन क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका खेमा इस बात के लिए राजी होगा? अब बात करेंगे कि फिर सचिन पायलट का होगा क्या। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट विशाल सूर्यकांत। ट्रेंडिंग टॉक में हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के गलियारों में चल रही हलचल की और उस हलचल के पीछे की छुपी राजनीति की। बात कांग्रेस की भी होगी, बात बीजेपी की भी होगी। पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कांग्रेस के अंदर यही कुछ हो रहा है। पायलट और गहलोत के बीच की खींचतान का आखिर नतीजा क्या निकलने वाला है, इसका समाधान आला कमान की मुट्ठी में कैद है। ये मुट्ठी खुलेगी तब क्या निकलेगा, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये मुट्ठी खुली है और वहां पर जो विरोधी नेता थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। क्या राजस्थान में भी वो होने वाला है? सचिन पायलट क्या उप मुख्यमंत्री पद वापस हासिल करेंगे? क्या सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष वापस बनेंगे? क्या अशोक गहलोत राजी होंगे कि सचिन पायलट की उस पूरी शान और शौकत के साथ वापसी हो जैसी शान और शौकत उन्होंने छोड़ी थी? राजस्थान की राजनीति में सवाल कई हैं। आलाकमान ने दोनों नेताओं को एक साथ बिठाकर सुलह की बात कही है। आलाकमान के साथ सुलह के बाद में भी नेताओं के बयान कम नहीं हुए, तो एक मीटिंग फिर हुई जिसमें तय हुआ कि बयानबाजी है वो अब नहीं होगी। इस बात का दोनों पालन तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? राजस्थान चुनाव की दहलीज पर आ खड़ा है और कांग्रेस के अंदर इन दोनों नेताओं के बीच की उलझन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि हो सकता है बड़े नेताओं के ईगो हों, उनके आपस में मनमुटाव की स्थिति हो, लेकिन हमारा कार्यकर्ता है वो एकजुट है। अब जब नेताओं में मनमुटाव होगा तो कार्यकर्ता कैसे एकजुट होगा? लेकिन रंधावा की मजबूरी है इस तरह का बयान देना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर राजस्थान में जिस तरह का घमासान चल रहा है, ये सबसे टफ स्टेट हुआ है आलाकमान के लिए अब तक की राजनीति में। कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का मसला सुलझा तो नजरें कांग्रेस आलाकमान पर फिर टिकी कि राजस्थान को लेकर क्या करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं राजस्थान में विकल्प क्या है। राजस्थान में अगर हम देखते हैं सचिन पायलट के लिहाज से तो विकल्प बहुत कम है। वो समझौता कर चुके हैं, वो आलाकमान के साथ समझौता बैठक में बैठ चुके हैं। ऐसे में अलग पार्टी और अलहदा रास्ता अपनाने के जो विकल्प हैं वो अब खत्म एक तरह से हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा इसलिए है कि चुनावी राजनीति है, वो वक्त मांगती है और सचिन पायलट के पास में अब वो वक्त नहीं बचा कि वो नई राह तैयार करें, कोई नई पार्टी तैयार करें या अलग कोई पार्टी का दामन थामें। लेकिन फिर उन मुद्दों का क्या जो सचिन पायलट ने उठाए हैं और इसे सीएम सरेआम सार्वजनिक रूप से उसको खारिज कर चुके हैं। चाहे वो आरपीएससी भंग करने का मामला हो, चाहे पेपर लीक के शिकार हुए लाखों युवाओं को मुआवजा देने की बात हो, या वसुंधरा राजे के कथित घोटाले की जांच का मामला हो। तीनों जो मुद्दे उठाए उस पर सिलसिलेवार अशोक गहलोत ने अलग अलग वक्त में उनको खारिज कर चुके हैं और कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक आरोप हो तो बताइए। ऐसे में सचिन पायलट खामोश हैं, आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनके जो ये तल्ख तेवर थे जो उन्होंने दिखाए थे, अब उससे कैसे उन मुद्दों से वो बैक होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या सचिन पायलट राजस्थान के अगले प्रदेशाध्यक्ष होने वाले हैं? अगर हां तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, बल्कि राजस्थान की राजनीति जिस तरह से है उसमें जाट राजनीति का एक बड़ा चेहरा है वो बन गए हैं प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में। अब इसमें विकल्प यह है कि अगर सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा है उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। क्योंकि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने का मतलब यह है कि पहले जो काम जहां से शुरू हुआ था, जो विरोध शुरू हुआ था, उसी पर वापस लाकर दोनों नेताओं को खड़ा कर दिया जाए। और मैंने कहा कि सरकार के फैसलों के खिलाफ
सचिन पायलट जिस रूप में बयानबाजी कर चुके हैं, ऐसे में सरकार में अगर वो फिर लौटते हैं तो जनता को क्या जवाब देंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लिहाजा सचिन पायलट भी नहीं चाहेंगे कि वो सरकार में कम से कम वापस जाएं। वो तैयार हो सकते हैं संगठन में उनको जिम्मेदारी मिले, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका खेमा इस बात के लिए राजी होगा कि अपनी जीती हुई जंग है, जीती हुई बाजी है, उसको फिर बराबर कर लें? राजनीति में ऐसा होता नहीं है। अशोक गहलोत, अब तक की जो राजनीतिक खींचतान चली है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, पड़ला अशोक गहलोत का भारी है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। सचिन पायलट कमजोर नहीं है, उनको आलाकमान तवज्जो दे रहा है, लेकिन फैसला अब तक अशोक गहलोत के हक में होता रहा है। ऐसे में सचिन पायलट हैं, वो प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं तो साफ तौर पर एक बार फिर से सत्ता और संगठन के जो समन्वय की बात है, वो समन्वय तो दिखेगा नहीं। लिहाजा कोई सहमति का नाम होगा, चाहे वो रामेश्वर डूडी हो, चाहे हरीश चौधरी हो। तो ये तो रही प्रदेशाध्यक्ष की कहानी और सचिन पायलट की उसमें भूमिका क्या हो सकती है। ये बात हमने की सरकार की, सरकार के अंदर स्थितियां क्या हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि फिर सचिन पायलट का होगा क्या। सचिन पायलट आलाकमान के करीब हैं, तकनीकी रूप से उनको आलाकमान के और करीब ले जाया जा सकता है, यानी CWC का मेंबर बनाया जा सकता है, प्रभारी महासचिव बनाया जा सकता है, किसी राज्य का महासचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो कि CBC और ये तमाम जो ओहदे हैं वो आलाकमान के बहुत करीब वाले ओहदे हैं। और उसके बाद में जब राजस्थान के चुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति बने, कैंपेन कमेटी बने, चुनाव अभियान समिति, उसका अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जाए और जो चुनाव संबंधित अलग अलग जो कमेटियां हैं उसमें सचिन पायलट के लोगों को तवज्जो दी जाए। ये एक रास्ता ऐसा बचता है जो कि सम्मानजनक है। अशोक गहलोत खेमे के लिए भी कोई ऐतराज की ज़्यादा बात नहीं होगी और सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनको भी संतुष्ट किया जा सकता है। तो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर तो ये राह बनती दिख रही है। अब देखना है कि फैसला कब होता है, किस रूप में होता है, सचिन पायलट के समर्थक क्या रिएक्ट करते हैं, अशोक गहलोत खेमा क्या कहता है। लेकिन कुल मिलाकर अब यह तय है कि 4.5 साल तक राजस्थान की राजनीति में जो घमासान चलता रहा, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, इस राजनीति को, इस द्वंद्व को, इस विरोधाभास को कांग्रेस है वो खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी सहमति उनसे होगी, प्रियंका गांधी से सहमति ली जाएगी, फैसला करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राजस्थान में उस वक्त के घटनाक्रम के साक्षी थे जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों आए थे और विधायक हैं, उन्होंने बैठक है उसमें शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया और सीधे पहुंच गए स्पीकर CP जोशी के सामने। तो फिर राजस्थान की राजनीति को बारीक से समझने वाले KC वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम जो लोग हैं वो राजस्थान की पल पल बदलती राजनीति के गवाह रहे हैं। अब उनको समाधान करना है। राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, दोनों नेता एकजुट कैसे होंगे और कैसे चुनावी समर में उतरा जाएगा। क्योंकि अशोक गहलोत तो लगातार एक्टिव हैं, पिछले अप्रैल से हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने पूरे अभियान को शुरू कर रखा है, प्रदेश भर के अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रहे हैं और हर मांग को पूरा किया जा रहा है। वो ये बताता है कि अशोक गहलोत ये तय कर चुके हैं कि किसी भी हालत में इस बार वो सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, कांग्रेस को फिर सत्ता में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो उस तौहमत के साथ राजस्थान की राजनीति में सब अप्रासंगिक नहीं होना चाहते कि जो उनको सत्ता मिलती है, सरकार चलाते हैं, लेकिन फिर से दोबारा सरकार बना नहीं सकते। उसमें विफलता अशोक गहलोत के खाते में आती है। उनके विरोधी आरोप लगाते रहे, सचिन पायलट ये बात करते रहे। तो अशोक गहलोत इस पूरे मामले के अंदर उस आक्रामकता के साथ में सामने आ रहे हैं कि मानो उनको मन में तय कर लिया हो कि चाहे जो कुछ हो जाए, सत्ता तो वापस राजस्थान में कांग्रेस की वो लेकर आएंगे। लेकिन राजनीति ऐसे होती नहीं कि एक पक्ष है वो सोचे कि राजनीति के अंदर मैं चुनाव जीत कर आऊँगा और फिर से सरकार बनाऊँगा, कांग्रेस की सरकार लेकर आऊँगा। राजनीति में ऐसा होता नहीं। राजनीति में विपक्ष का जो चेहरा है वो भी देखा जाता है, राजनीति में विपक्ष की गतिविधियों को देखा जाता है, विपक्ष के आरोपों को देखा जाता है, उनके बयानों को देखा जाता है और नेताओं के लगातार दौरों को देखा जाता है। राजस्थान इन दिनों विपक्ष के नेताओं के दौरों का भी गवाह बना हुआ है। JP नड्डा आज राजस्थान में थे, नदवई में थे, कल राजनाथ सिंह जोधपुर में थे और कल अमित शाह उदयपुर में होंगे।
राजस्थान के 3 अलग अलग हिस्सों में इन तीनों बड़े नेताओं के जो दौरे हैं उसने राजस्थान में बीजेपी के अंदर हलचल पैदा कर रखी है। इस हलचल के बीच में सवाल कई थे कि वसुंधरा राजे का होगा क्या, तो वसुंधरा राजे ने आज नदबई के अंदर मुंह खोला। अब तक धार्मिक यात्राओं की तस्वीरें शेयर करने वाली, योगासन शेयर करने वाली वसुंधरा राजे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, नदबई के अंदर आक्रामक तेवर के साथ नजर आई और उनके निशाने पर थे अशोक गहलोत। जी हां, वही अशोक गहलोत जिनसे करीबी राजनीतिक संबंध का जो जुमला है इन दिनों राजस्थान की राजनीति में चल रहा है। कहते हैं कि दोनों मिले हुए हैं। तो वसुंधरा राजे ने इसी बात पर आज प्रहार किया। उन्होंने ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा उठाया। ईस्टर्न कैनाल जिसका क्रेडिट अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को देते हैं कि उनकी सरकार का प्रोजेक्ट था, हम उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। उस ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर वसुंधरा राजे ने कहा कि कोटा बैराज में हमने काम शुरू किया था, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ बयान दिए। 13 जिलों में जहां ईस्टर्न कैनाल से जिंदगी लोगों की बदलने वाली है, वहां पर इन 13 जिलों के अंदर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई। वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर जो सरकार के अंदर खींचतान चल रही है उस पर भी बोली और साथ में राजस्थान सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर भी उन्होंने प्रहार किया। एक तरह से वसुंधरा राजे ने ये बताया कि जो कुछ बातें चल रही हैं राजनीति के गलियारों में, उससे अलग उनकी भूमिका क्या होगी। हालांकि जेपी नड्डा हैं, उन्होंने खुलकर कुछ कहा नहीं। आलाकमान के तमाम जो नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं, उस बीच वसुंधरा राजे का बयान देना उस रूप में उतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुप्पी ये थी, खामोशी थी वसुंधरा राजे की, और लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर वो बोल क्यों नहीं रही हैं। तो आज वसुंधरा राजे बोली हैं। कब तक ये सक्रियता रहेगी? क्या ये भरतपुर संभाग तक ही सीमित था मामला? जब अमित शाह आएंगे तब उदयपुर में क्या बोलेंगी? जोधपुर के अंदर वसुंधरा राजे हैं, उनकी भूमिका क्या रहेगी? पूरे राजस्थान में क्या रहेगी? इसको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दरअसल इस वक्त अपने अंदरूनी मुद्दों में जूझ रहे हैं। जुलाई का ये महीना है जब अंदरूनी गठानें वो खुलेंगी, अंदरूनी जो रणनीति है उनका खुलासा होने का वक्त होगा, समझौतों का वक्त होगा, सुलह करते चेहरे दिखाई देंगे और हर चेहरे और हर समझौते की अंदर की तस्वीर आपके लिए हम लेकर आएंगे। अगले ट्रेंडिंग टॉक शो में फिर बात होगी, राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा फैसला होगा, फिर हम आपके बीच में आएंगे और बात करेंगे कि आखिर इस फैसले के मायने क्या हैं और इस फैसले के पीछे के चेहरे कौन हैं। तो ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। राजस्थान की राजनीति में जैसे जैसे घटनाक्रम बदलेंगे, हम आपके बीच उन बदलते घटनाक्रम के पीछे की हकीकत है वो लेकर आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अगर आप फेसबुक पर इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति है उसमें जागरूक मतदाता हैं, उनकी भी राय महत्वपूर्ण है या उनकी ही राय महत्वपूर्ण है। तो आपकी राय क्या है वो आना ज़रूरी है। हमारे इस शो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी असहमति है वो भी लिखिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्रक्रिया वही है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लिखिए। आप सहमत हैं इस चर्चा से या असहमत हैं, ये आप अपना जो पक्ष है वो ज़रूर लिखिए। लेकिन जुड़े रहिए, पंजाब केसरी आपके साथ में लगातार इस तरह का जो कंटेंट है वो लेकर आता रहेगा। जैसे जैसे राजनीतिक माहौल गर्माता रहा है वैसे वैसे हम आपके बीच मुखातिब होते रहे हैं, अपनी बात रखते आए हैं और आपसे जुड़ते रहे हैं। नमस्कार।